गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं सभी आप? सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो भाई? सारे के सारे साउंड ठीक है? ऑडियो वीडियो परफेक्ट, ठीक दिखाई दे रहा है, ठीक सुनाई दे रहा है? मैं बिल्कुल ठीक हूं। आप बताइए, आप सभी कैसे हैं? एकदम बढ़िया। ऑडियो वीडियो परफेक्ट, ठीक दिखाई दे रहा है, ठीक सुनाई दे रहा है। तो आज हम करेंगे जो टॉपिक मैंने आपको बताया था, कोडिंग एंड डिकोडिंग। और मैंने आपसे पूछा था कि भाई क्या आप लोगों ने अल्फाबेट्स की रैंकिंग को याद कर लिया? अगर अल्फाबेट्स की रैंकिंग याद है तो ये टॉपिक आपको बहुत आसान लगेगा। अब हमारे लिए ये टॉपिक एकदम नया है। आप लोग चाहे 12वीं पास हैं या ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं या इंजीनियरिंग की डिग्री आपके पास है या लॉ आपने कर रखा है, एक सीधा सीधा हिसाब बता दूं, ये चैप्टर आप लोगों ने पहले कभी नहीं पढ़ा। इनफैक्ट आप लोगों ने रीजनिंग ही नहीं पढ़ी है। तो ये चैप्टर एक नई अप्रोच के साथ हम पढ़ेंगे, जीवन में पहली बार पढ़ रहे हैं। ठीक है बेटा? सर एडमिशन क्लोज हो गए, अब कैसे बाय करूं? एडमिशन को हम फिर खोल रहे हैं एक दो दिन के लिए। प्लीज बैच को परचेज कर लीजिएगा, क्योंकि और उसी ऑफर में खोल रहा हूं 999 में, क्योंकि बैच को जो है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हम बंद कर देंगे फिर। सभी को नमस्कार बेटा। मोहित, प्रथम, ब्रजेश, पुनीत, दिवाकर, शीतल, कृष्णा, राजीव, महेंद्र सर याद कर लिया हमने, बहुत बढ़िया बेटा। मेघा, अभिनंदन। हमसे पूछ रहे हैं सर सिलोजिज्म का बेस्ट मेथड कौन सा है? दोनों ही मेथड बेस्ट है, वेन डायग्राम और 150। मैं सोच रहा हूं कि अपने बैचेस में दोनों ही मेथड से मैं कराऊं, एक बार वेन डायग्राम से कराऊं, एक बार 150 से कराऊं। तो चलो दोनों ही मेथड से आपको उड़ा देंगे क्वेश्चंस को, ताकि दोनों मेथड से आप एक्सपर्ट हो जाए। मेथड नंबर 1 एंड मेथड नंबर 2 दोनों से ही करा दूंगा। और बताओ क्या चाहिए बच्चे? तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग। इस चैप्टर का नाम कोडिंग एंड डिकोडिंग क्यों रखा गया भाई? क्योंकि यहां पे हमें कोड को डिकोड करना होता है, और डिकोड करने के बाद हमें एक नया कोड स्थापित करना होता है। नोट्स आपको बनाने की जरूरत नहीं, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। सबसे पहला टाइप है कोडिंग बाय इंटरचेंजिंग द पोजीशन ऑफ अल्फाबेट्स। इसे हम हिंदी मीडियम में कहें तो इस टाइप का नाम बदलता है। सबसे पहला टाइप है, सबसे आसान टाइप है, अक्षरों के क्रम को बदलकर। सबसे पहला और सबसे आसान टाइप है अक्षरों के क्रम को बदलकर। अगर आपने मुझसे पहले बैच लिया होगा ना बेटा, तो हम टोटली नए क्वेश्चंस करा रहे होंगे। जैसे ही एक दो बैच होते हैं, हालांकि हर बैच में हम कंटेंट अपडेट करते हैं, या 100% ही चेंज कर दिया, टोटली हम नई चीज ही पढ़ा रहे हैं यहां पे आपको। ठीक है? शिष्य का बेड़ा पार लगा देना, सभी का बेड़ा पार लगेगा जो भी मेहनत से काम करेंगे यहां। तो कोडिंग बाय इंटरचेंजिंग द पोजीशन ऑफ अल्फाबेट, यहां पे कहा गया अक्षरों के क्रम को बदलकर कोड करना। अब अक्षरों के क्रम को बदलकर कोड करने से जो तात्पर्य है बेसिकली वो क्या है, जरा समझिएगा। मिनिस्ट्री को यह लिखा गया है, तो जुडिशियल को कैसे लिखा जाएगा? विजिबल है बेटा? आप सभी को यह दिखाई दे रहा है? विजिबल है? तो सबसे पहले मैं इसका एक इंट्रोडक्शन दे देता हूं आपको। जैसे मान लो आपसे क्वेश्चन पूछा गया, और एक क्वेश्चन में आपको यह कहा गया कि मैं कहता हूं कि फ्लावर का कोड है। मैंने आपको कहा कि फ्लावर का कोड है WERFLO। अगर फ्लावर का कोड ये है, तो ब्रदर का कोड क्या होगा? पब्लिक का कोड क्या होगा? कोई बताएगा बेटा? ये मैंने इसको कोड दिया गया, तो आप कहेंगे सर कोड तो बहुत आसान है, ये आपने कुछ नहीं किया, इसमें छोटी छोटी सी चेंजेस की हैं। और वही छोटी छोटी चेंजेस से मैंने यहां पे आपसे एक सवाल पूछ लिया। उसके बाद मैंने आपको एक और क्वेश्चन दिया, वो है प्रॉमिस का कोड है। अगर मैं आपसे कहता हूं, सबसे बेसिक से शुरू कर रहे हैं, शून्य से शुरू कर रहे हैं। प्रॉमिस का कोड है ESIMORP, तो ट्रांसलेटर का कोड क्या होगा? तो मैंने आपसे पूछा कि ट्रांसलेटर का कोड क्या होगा। 100% बच्चा इसको आंसर कर देगा। कोड का मतलब क्या है कि किसी ढंग से लिखना, किसी क्रम से लिखना, किसी तरीके से लिखना। ये कोड अगर इसने फ्लावर का ये दिया गया है, तो फ्लावर में हम ये कह रहे हैं WERFLO, तो हमें पता चला कि लास्ट के 3 अक्षर को हमने शुरू में लिख दिया, तो हम लास्ट के 3 अक्षर को LIC हम शुरू में लिखेंगे।
उसके बाद FLO शुरू वाले लास्ट में, तो PUB यहां पे लिख देंगे हम। तो ये हमारा यहां पे कोड बनेगा LICPUB। मुझे नहीं लगता इस कोड में किसी को समस्या होगी। उसके बाद मेरे भाई प्रॉमिस को उल्टा लिख दिया ESIMORP। ESIMORP उल्टा लिखेंगे तो ये बनेगा ROTALSNART। छोटा करके लिख रखा है, पहला लेटर बड़ा लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बच्चे, अल्फाबेट्स की रैंकिंग याद कर ली। मेरी वीडियो देखी थी सभी ने? मैंने अल्फाबेट्स की रैंकिंग की याद कराने के लिए आपको एक वीडियो चलवाई थी, वो वीडियो सभी ने देखी थी बच्चे? सभी ने वीडियो देख ली अच्छे से? अल्फाबेट्स की रैंकिंग याद हुई नहीं हुई, ईमानदारी से बताना। वैसे मैंने वो वीडियो कैरियर विल के वीडियो सेक्शन में अपलोड करवा रखी है, केवल आपको उस वीडियो पे नजर डालना है। अगर आप उस वीडियो को सिर्फ सुन लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अब ये जो सवाल आया था ये यूपी के स्टेट एग्जाम का सवाल है, वहीं से हमने एक स्क्रीनशॉट इसका लिया है। मिनिस्ट्री का कोड ये है, तो जुडिशियल का कोड क्या होगा? ये आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये स्टेट एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है। तो ये जो सवाल आपसे पूछा गया है, तो मिनिस्ट्री का कोड ये है, तो जुडिशियल का कोड क्या होगा? MINISTRY, मिनिस्ट्री। ये मिनिस्ट्री का कोड इन्होंने दिया। तो आपने भी कहा गुरुजी ये तो उल्टा लिखा है MINISTRY, बस ऑप्शन पे चले जाओ। ऑप्शन में ये सीधा का सीधा लिखा है, आंसर नहीं होगा। ये सीधा का सीधा लिखा है, आंसर नहीं होगा। JUCD स्पेलिंग गलत है, तो ऑप्शन जो आंसर बना वो हमारे लिए D दिल्ली बना। बात समझ में आ गई बेटा? एकदम क्लियर है सभी को? हमारे किसी भी भाई को कोई दिक्कत समस्या परेशानी इस सवाल में? यानी इससे रिलेटेड जो सवाल आए हैं वो तो मैं आपसे पूछ ही रहा हूं ना बेटा, कि जो जो सवाल आपसे इससे रिलेटेड पूछे गए हैं वही सवाल मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं। इट्स सो सिंपल। थोड़ी सी क्वालिटी बढ़ाएंगे तो वीडियो आपको साफ दिखाई देगा, कोई इश्यू नहीं, आंसर सभी के आ रहे हैं। अगला सवाल, ट्रेनिंग का कोड ये है। हम इसे चाहें तो और जूम आउट कर सकते हैं आप लोगों के लिए। आपसे कहा कि ट्रेनिंग का कोड ये है, तो मिलिट्री को कैसे लिखा जाएगा? ऑप्शन से तुरंत बता दोगे बेटा? बिल्कुल शून्य लेवल का सवाल है, बिल्कुल जीरो लेवल का सवाल है। अगर ट्रेनिंग का कोड ये है तो मिलिट्री को कैसे लिखा जाएगा? उल्टा ही कर रखा है। MLI स्पेलिंग गलत है, स्पेलिंग गलत है, स्पेलिंग गलत है, ऑप्शन नंबर बी। अब अगर यह सवाल आता है, यह सवाल मात्र 3 से 4 सेकंड का, 5 सेकंड का, यानी ऐसी जगह जो हमारा टाइम बचेगा तो दूसरी जगह हम उसे इन्वेस्ट कर लेंगे। हमारा जो टाइम यहां बचेगा हम उसे दूसरी जगह इन्वेस्ट कर लेंगे। तो उसी हिसाब से हमारा कोड, यहां पे हमने एक स्लाइड सा चेंज किया। कंप्यूटर को यह लिखा गया है, तो आप बता दोगे कैसे लिखा जाएगा? बताओ बेटा, कंप्यूटर को यह लिखा गया है तो ब्लैक बोर्ड को कैसे लिखेंगे? बताओ मेरे बच्चों। जैसा जिसका स्थान हो वैसा उसका कोड होना चाहिए। लेकिन इस तरह मत सोचना कि सर ये तो बहुत आसान है हम कर लेंगे, अभी लेवल बढ़ेगा एकदम से। थोड़ा सा लेवल अगर इसमें बढ़ाऊंगा तो आप दाएं बाएं बगले झांकने लगेंगे, आपको लगेगा अरे यार ये कैसा सवाल है, क्लियर नहीं हो रहा। देखो कंप्यूटर को क्या लिखा, COMPUTER, 4-4 हिस्सों में बांट दिया, यानी आधा आधा कर दिया। अब ब्लैक बोर्ड में क्या है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 है, तो 5 5 में बांटेगा। बोर्ड को एक तरीके से लिखेगा पहले, यानी बोर्ड लास्ट में है तो बोर्ड शुरू में आ जाएगा। तो यहां पे गलत है, यहां पे गलत है, ये रहा बोर्ड और ये रहा बोर्ड, लेकिन ब्लैक बाद में आएगा तो ऑप्शन नंबर बी को कहना चाहिए। हम कहेंगे यहां पे जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। आ रहा बच्चे सभी को समझ में? सिर्फ हमने पोजीशंस को चेंज किया और हमें यहां पे कोई समस्या किसी प्रकार की देखने को नहीं मिल रही। ये PDF जब मैं दूंगा ना बेटा, इसी में बहुत सारे सवाल होंगे आपके पास, दाएं बाएं आप इन्हें लगाएंगे। तो ये तो चलो आसान था, लेकिन अगर इसमें मैं थोड़ा सा लेवल बढ़ाता हूं, मैंने यहां पे कैसे लिखा, मैंने यहां पे लिखा कि भाई डिस्ट्रीब्यूशन का कोड है DISTRIBUTION,
BUTION। और ध्यान से देखिएगा बेटा मैंने डिस्ट्रीब्यूशन का कोड कैसे लिखा है। जब मैंने डिस्ट्रीब्यूशन के कोड की यहां पे बात की तो डिस्ट्रीब्यूशन का कोड मैंने लिखा अभी हाथों हाथ एक एक्स्ट्रा सवाल बना के दे रहा हूं। देखते कौन बताएगा। तो मुझे बताओ कॉन्ग्रीगेशन को कैसे लिखेंगे। 50% क्या 80% फेल हो जाएंगे। कॉन्ग्रीगेशन को इसी क्रम में कैसे लिखेंगे और कंडेंसेशन को इसी क्रम में कैसे लिखेंगे। 50% फेल, 50% क्या 80% फेल हो गए। आओ बेटा बताओ। अभी अभी हमने सवाल बनाया डीएसएसबी पीआरटी के लिए क्लास वैलिड है बिल्कुल। टीजीटी पीजीटी पीआरटी के लिए आप ये बैच रीजनिंग का ले सकते हैं। आओ देखते हैं कौन बताएगा। अब कहां गए बेटा, अब आंसर नहीं आ रहे। एक आधा आंसर आया अभी तक। अभी आंसर क्यों नहीं आ रहा है। अभी जो आंसर आया वो मात्र एक आधा ही उत्तर आया। बाकी लोगों का क्यों नहीं आ रहा भाई, क्या समस्या होगी बाकी लोगों को उत्तर बताने में। एक गुंजन आर्ट गैलरी ने दिया है वो भी सही नहीं है या सही है। ठीक है देखो अलग अलग आंसर आ रहे हैं, ध्यान दो अपने कमेंट्स पे। आप अपने कमेंट्स पे ध्यान दो, अलग अलग उत्तर आ रहे हैं मेरे बच्चों। जब भी अक्षरों की संख्या ज्यादा आ जाए तो आप चेक करेंगे इसमें पेयर कोडिंग। ये उसी का एक अगला टाइप है। टाइप नंबर 2 बोल लो या 3 बोल लो। अगला टाइप आप पढ़ रहे हैं पेयर कोडिंग। और पेयर कोडिंग का मतलब है जोड़े बनाकर कोड करना। पेयर कोडिंग का मतलब है जोड़े बनाकर कोड करना। जब भी बड़ा अक्षर आ जाए, अब हमें समस्या क्या आ रही है बेटा, समस्या ये आ रही है हमारे पास यहां पे 3 आई है। हमारे पास यहां पे 3 आई है, 1 2 3। हमें यह नहीं पता कि कौन सा आई पहले लिखा है और कौन सा आई बाद में लिखा है। हमारे पास यहां पे 3 आई दिखाई दे रहे हैं। हमें यह नहीं पता कि कौन सा आई पहले लिखा है और कौन सा आई बाद में लिखा है। तो ऐसी स्थिति में इस शब्द को यहां ढूंढने का प्रयत्न करो। DISTRIBUTION। अगर मैं यहां पे पेयर बना देता हूं दो दो के, और दो दो के पेयर का कैसे पता चला, हमने उस स्पेलिंग को वहां पे ढूंढा। तो मैंने कहा भाई ये पहला पेयर है, ये दूसरा पेयर है, ये तीसरा पेयर है, ये चौथा पेयर है, ये पांचवा पेयर है और ये छठा पेयर है। अगर हम यहां पे पेयर की भी बात करते हैं तो एक चीज हमें क्लियर है, और वो एक चीज हमें क्या क्लियर है कि हमें यहां पे BU ये चौथा पेयर दिख रहा है तो हमने इसे चौथा पेयर मान लिया। ये रहा चौथा। ये छठा पेयर ON है, ये NO है। ये छठा पेयर R फॉर रिवर्स, रिवर्स होता है उल्टा। ये पेयर उल्टा हमने कर रखा है, ये पेयर उल्टा हमने कर रखा है। DI पहला पेयर है तो ये पहला होगा। IR कौन सा पेयर है, तीसरा पेयर। RI ये उल्टा कर रखा है, R फॉर रिवर्स, R फॉर रिवर्स ये उल्टा है। ये देखो ये सीधा है, ये उल्टा है, ये सीधा है, ये उल्टा है। के बाद TI की मैं बात करूं तो ये पांचवा पेयर है, ये पांचवा पेयर है, ये सीधा। और TS की मैं बात करूं ST हमारा दूसरा पेयर है तो ये दूसरा पेयर हमारे पास हो गया उल्टा, R फॉर रिवर्स। इसी हिसाब से अगर 6 पेयर यहां है तो 6 पेयर आप यहां बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6, यहां 7 पेयर नहीं देगा। यहां 6 पेयर है तो यहां भी 6 पेयर ही होंगे। अब कोड बनाओ, यहां भी 6 पेयर है तो यहां भी 6 पेयर ही होंगे।
टेक योर टाइम, अपना समय लीजिए और कोड बनाइए। तो 6 पेयर के हिसाब से कोड बना। भाई साहब, पहला पेयर अगर हम यहां पे बात करते हैं तो चौथा पेयर है, तो जीए हम यहां पे लिखेंगे। जीए मैंने चौथा पेयर लिख दिया। उसके बाद छठा पेयर उल्टा करेंगे, ओएन को मैं करूंगा एनओ। ये चौथा हो गया, ये छठा मैंने उल्टा कर दिया। फिर पहला पेयर सीओ है तो मैं लिखूंगा यहां पे सीओ। उसके बाद तीसरा पेयर उल्टा है, तीसरा पेयर आर ई है तो हम करेंगे आई आर। उसके बाद पांचवा पेयर टी आई है तो फिर यहां भी टी आई है तो वो टी आई रहेगा। यानी पहला है, तीसरा उल्टा है और पांचवा है। और दूसरा पेयर उल्टा है, एनजी है तो बनेगा जीएन। सबका यही बना बेटा, चेक करो। GANOCOERTIGN। अगर ये आपका बना है तो ये सही उत्तर है। कंडेंसेशन की बात करेंगे, चौथा ऐसे है तो हम उसे ऐसे लिखेंगे। ये चौथा हो गया। छठा उल्टा है, ओएन है तो एनओ लिखेंगे। पहला सीधा है, पहला सीधा सीओ है तो सीओ लिखेंगे। तीसरा उल्टा करना है, ईएन है तो एन ई लिखेंगे। ये तीसरा उल्टा कर दिया। उसके बाद पांचवा टीआई है तो इसे आईटी लिखेंगे। ये पांचवा हो गया। उसके बाद ये जीएन कौन सा पेयर है हमारे पास, दूसरा। दूसरा पेयर उल्टा करेंगे तो एनडी है तो हम लिखेंगे डीएन। एनडी है तो हम लिखेंगे डीएन। और ये है हमारे पास दूसरा पेयर। तो ये बना SANOCOEN ITDN। आईटी पांचवें को हमने क्या लिखना है, उल्टा। आईटी लिखना, टीएन टीआई सीधा लिखना बेटा, करेक्शन है। तो यहां पे टीआई है। थैंक यू। ये कितनों का सही था एक बार सारे के सारे कमेंट करो। ये कितनों का सही है सारे के सारे कमेंट कर दो एक बार। 10,000 लाइव चले। हो गया बच्चे, हो गया? जल्दी बताओ बेटा। ये पांचवा पेयर था टीआई का। टीआई कर लेंगे, इसे कर लेंगे बच्चे, जल्दी बताओ। हम्म हो गया बच्चे, हाँ या ना में जवाब दो। तो अगर अक्षरों की संख्या ज्यादा आ जाए तो इसमें यह टाइप हो सकता है। और एक बात मेरे भाई, अगर मैं यहां पे आपको एक और चीज दिखाऊं और मैंने यहां पे कोड दिया कि सपोज करो, मैंने यहां पे कोड दिया कैलकुलेशंस का, CALCULATIONS। कैलकुलेशंस का मैंने कोड लिखा। तो मुझे बताइए एस्टैब्लिशमेंट का कोड क्या होगा? कोई बताएगा इसमें क्या किया मैंने? थोड़ा सा लेवल बढ़ाया मैंने, थोड़ा सा। एस्टैब्लिशमेंट्स का कोड क्या होगा? प्रूडेंस को, कैरियर विल को,
आर्ग्यूमेंट्स को कैसे लिखा जाएगा? आप में से कोई बताना चाहे, मैंने यहां किया है, जल्दी बताओ बेटा। एप्लीकेशन वालों के कमेंट चल रहे हैं बेटा। प्रैक्टिस याद होगी, इसका मतलब क्लास का होमवर्क, अभी होमवर्क साथ साथ क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ये तो करवाई हम तेरे को कर वो ठीक कैसे होगा ये हो गया बच्चे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर से अरेंज कर दिया, ये बताया है गिरीश ने, श्रुति ने, आशिम ने, ऋतिक ने, मोहम्मद ने, श्रुति ने। और कोई बच्चा बता जो बताना चाहे यहां पे अल्फाबेटिकली जो अरेंज हो गया है? और कोई भाई साहब बताना चाहे? देखो, एक ही टाइप है और एक ही टाइप में अब हमने दूसरा काम कर दिया यहां पे। उसी टाइप में हमने क्या किया, थोड़ा सा दूसरा काम कर दिया। देखो, उसी टाइप के अंदर हमने रीअरेंज किया, उसी टाइप के अंदर हमने क्या किया, पेयर बनाकर जोड़ किया। अगला जो टाइप है, अगला जो टाइप इसमें बनता है, उस टाइप का नाम है अरेंजमेंट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, वर्णमाला के क्रम से लगाना। अगले टाइप का नाम है अरेंजमेंट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। एसएससी के तमाम एग्जाम्स के सेट में यह सवाल आया था। वर्णमाला सीपीओ में आ चुका है, सीएचएसएल में, एमटीएस में, जीडी में, स्टेनो में, शब्द कुछ और थे, टाइप यही थी, वर्णमाला के क्रम से लगाना। तो हम यहां पे बात करेंगे वर्णमाला के क्रम से लगाना। वर्णमाला जितने करा रहा हूं बेटा सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। वर्णमाला के क्रम से लगाने का मतलब क्या है? वर्णमाला में सबसे पहले ए आता है, ए तो ए, इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान ये है कि रिपीटेड लेटर एक साथ आ जाएंगे। ए था तो दो ए एक साथ आ गए, सी था तो दो सी एक साथ आ गए। उसके बाद हमारे पास दो सी हैं तो दोनों सी एक साथ आ गए। सी के बाद डी ई एफ जी एच नहीं है, आई है तो आई आ गया। आई जे के एल नहीं है, एल दो है, एल है तो दो एल हमारे पास आ गए। एम नहीं है, एन है तो एन आ गया। एन ओ पी क्यू, ओ है तो ओ आ गया। ओ के बाद पी क्यू आर एस है तो हमारे पास एस आ गया। एस के बाद टी है तो हमारे पास टी आ गया। टी के बाद यू है तो यू आ गया। इसे बढ़ते या घटते क्रम में लगा सकते हैं। इसको उल्टा भी कर सकता था बेटा, यहां यू से स्टार्टिंग कर सकता था, यू टी एस ओ एन एन, उल्टा भी लिख सकता था। देखो, ए वन होता है, ए वन होता है, सी तीन होता है, सी तीन होता है, आई नो होता है, एल 12 होता है, एन 14 होता है, ओ 15 होता है, एस 19 होता है, टी 20 होता है, यू 21 होता है। सबकी रैंकिंग बढ़ते क्रम में है या नहीं? कर लोगे बेटा, नहीं कर लोगे? जल्दी जल्दी बताओ, आसान है या मुश्किल है? लेकिन पता चलना चाहिए, और मैं हर एक की पहचान बता रहा हूं। पीछे वाले में पहचान में कोई दिक्कत नहीं थी। पीछे वाले में या तो उसको उधर कर दिया या इधर कर दिया, थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया। लेकिन यहां पे क्या किया है, या तो ये पेयर बनाएगा, या तो ये दो दो या तीन तीन के पेयर बनाएगा। और अगर पेयर नहीं बना रहा तो वर्णमाला के क्रम से लगाकर आपको दिखाया जा सकता है। एस्टैब्लिशमेंट में सबसे पहले ए आता है, बी आता है, तो हमने ए लिखा और बी लिखा। ए बी के बाद सी डी ई है, ई ई, दो ई है तो ई लिखेगा। ई एफ जी एच है, एच के बाद आई है, एच है, एच के बाद आई। आई जे के एल है, एल आएगा, और एम है, एम आएगा, एल है, एम है आएगा, एन है, एन आएगा। ओ पी क्यू आर एस है, एस तीन है, तीन एस है तो तीन एस आएंगे, और तीन एस के बाद टी है दो, तो दो टी आएंगे। तो ये बाकी आप होमवर्क से करेंगे। बात समझ में आ गई बेटा? बात समझ में आ गई है? हाँ या ना में जवाब दो मुझे, जल्दी बताओ मेरे बच्चों। जो क्लास में पढ़ा रहा हूं उतना भर लो, आप पढ़ लो। आज घर जाके मात्र 15-20 मिनट का होमवर्क दूंगा, 15 मिनट में होमवर्क खत्म हो जाएगा, आपकी रिवीजन हो गई साथ साथ। डेली होमवर्क के आपको 8-10, 8-10, 15-20 क्वेश्चन। जैसे मान लो क्लास में 4 टाइप कराए, तो अगर 4 टाइप कराए तो आपको 15 सवाल, 16 सवाल घर पे होमवर्क के लिए दूंगा। वो 15-16 सवाल कर लो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है? रीजनिंग में दोबारा से पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रीजनिंग में आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी घर पे। केवल जो क्लास में दे रहा हूं ईमानदारी से उसको पढ़ लेना। जो एप्लीकेशन पर बच्चा है उसे एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, नहीं तो हमारा टेलीग्राम पे चैनल है अरुण सर रीजनिंग, टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ भेज दूंगा, साथ साथ होमवर्क उसका कर लें।
अगले पर हम चलते हैं, कैरियर विल। अब आप इसे खुद कर लेंगे, आर्गुमेंट्स आप इसे खुद कर लेंगे, जरूरत ही नहीं बेटा जैसे पहले ए आएगा फिर सी आएगा, ए आएगा फिर सी आएगा फिर डबल ई आएगा, ई एफ जी एच आई आएगा, आई जे के एल आएगा, एल एम एन ओ पी क्यू आर आएगा, आर के बाद डब्ल्यू आएगा। हो गया बच्चे, सभी को क्लियर है? मुझे आगे बढ़ने की इजाजत है बेटा? कोई समस्या दिक्कत परेशानी किसी को? अगले टाइप पर चल सकते हैं। चलिए, तो अगला सवाल ये डिजिटल को ये लिखा गया, ये होमवर्क में है। जर्नी को ये लिखा गया, होमवर्क में है। ट्यूसडे को ये लिखा गया, होमवर्क में है। मदर को ये लिखा गया, होमवर्क में है। सबमिशन को ये लिखा गया, होमवर्क में है। फ्रेंडशिप को ये लिखा गया, होमवर्क में है। नेपच्यून को ये लिखा गया, होमवर्क में है। रीजनिंग को ये लिखा गया, होमवर्क में है। एक्सपर्टाइज को ये लिखा गया, ये भी आपका होमवर्क है। चलो इसमें ये वाला सवाल तो कर ही दो एक। ये सब आपको होमवर्क में बना के दे दिया मैंने। साथ साथ होमवर्क करेंगे, इसी पीडीएफ में कर लेंगे बेटा। अपना होमवर्क इसी पीडीएफ में कर लेंगे। थोड़ा सा मिनिमाइज करना पड़ेगा। चलो ये वाला कर दो, चलो ये तो कर ही सकते हो, करो। सर स्पीड का ऑप्शन दीजिए लाइव क्लास में। कैसी मूर्खता जैसी बातें कर रही है बेटा? मतलब क्लास लाइव और स्पीड का ऑप्शन आ जाए, मतलब जो मैंने वो बोला नहीं वो तुम्हारे पास आ जाए अभी से। अरे जो मैं बोल रहा हूं वही तो तुम्हारे पास जा रहा है, जो मैं बोल रहा हूं वही तो तुम्हारे पास जा रहा है बेटा। कैसी बातें करते हो बेटा? 11:29 का समय है, तो 11:29 का कंटेंट 12 बजे वाला कंटेंट अभी थोड़ी पेश हो जाएगा। लाइव तो लाइव होता है, तो स्पीड का ऑप्शन कैसे हो सकता है लाइव क्लास में? हाँ, यूट्यूब पे भी लाइव क्लास में स्पीड का ऑप्शन नहीं है। अगर आपने बाद में ज्वाइन किया तो आप फास्ट फॉरवर्ड करके आगे जा सकते हैं। बताओ बेटा, जितने पहले टाइप में मैंने बताया आपको सब क्लियर हो गए? फ्रेंडशिप को ये लिखा जाता है, तो चिंपैंजी को कैसे लिखा जाएगा? मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर की, मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर की। यूपी पुलिस में कथन निष्कर्ष नहीं आएगा, 100% आएगा, बिल्कुल आएगा। कौन कह रहा नहीं आएगा? आओ मेरे बच्चों, आओ बच्चों, शाबाश। फ्रेंडशिप को ये लिखा गया है, तो मैंने कहा था आप ऐसे ढूंढा करो, एफ आर एफ आर एफ आर आ गया, आई ई एन डी एस एच आई पी, ये रहा एन डी, ये रहा। ये जो सवाल था ये डीएसएसबी के बैच में, उसमें एग्जाम में आ चुका है। चिंपैंजी का कोड क्या होगा? मैंने कहा था बेटा पेयर बना लेना, और कुछ नहीं है, उल्टा सीधा करके लिख देगा। ये पहला पेयर, ये दूसरा पेयर, ये तीसरा पेयर, ये चौथा पेयर, ये पांचवा पेयर। तो पी आई ये पांचवा पेयर है, पी आई। ये एनडी ये तीसरा पेयर है, लेकिन उल्टा कर रखा है। ये आर एफ क्या है? डीएन है। एनडी को डीएन, पी सबको उल्टा कर रखा है बेटा, सब उल्टे करके लिखे गए हैं। ये देखो आईपी है, इसको पीआई लिख दिया, पांचवा पेयर। एनडी है तो तीसरा पेयर, ये उल्टा करके लिख दिया। आरएफ है, पहले पेयर को उल्टा करके लिख दिया। आईई है, ये दूसरे पेयर को उल्टा करके लिख दिया। एसएच है, ये चौथे पेयर को उल्टा करके लिख दिया। तो सबसे पहले हमें चिंपैंजी में देखना पड़ेगा। चिंपैंजी में यहां से या तो यहीं से डायरेक्टली आप देख सकते हैं, CHIMPANZEE। चिंपैंजी के अगर हम पेयर बनाते हैं तो ये हमारे पास पेयर बन गए। चिंपैंजी के हम पेयर बनाते तो ये पेयर बन गए हमारे पास। सबसे पहले हमारे पास आएगा पांचवा पेयर, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। पांचवा पेयर ई है, तो ये ई ही रहेगा। उसके बाद आएगा तीसरा पेयर एपी, तो ई एपी, तो ये ई एपी है। उसके बाद आएगा पहला पेयर CH है, तो ये HC हो जाएगा, तो ये रहा HC MI। उसके बाद लास्ट वाला पेयर जो बचा NZ को NZ नहीं ZN लिखेंगे, तो ऑप्शन नंबर C को उठाएंगे, ऑप्शन को उठाएंगे। ये पहला टाइप सबको क्लियर हो गया बेटा? आगे चलने की इजाजत है, कर लेंगे इसमें मैंने 10-12 सवाल जो दे रखे होमवर्क में करके आएंगे सारे के सारे, बहुत अच्छे से कर लेंगे। तो ये होमवर्क है, होमवर्क है, होमवर्क है, होमवर्क है, होमवर्क है। इसके बाद टाइप 2 है कोडिंग बाय स्किपिंग ऑफ लेटर। अच्छा, बेसिकली टाइप 2 नहीं है, हमने कई सारे टाइप कर लिए हैं। एक टाइप हमने कर लिया इसमें पेयर वाला, एक टाइप हमने कर लिया इसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाला, लेकिन कायदे के हिसाब से तो चौथा टाइप बन रहा है। लेकिन मैं यहां पे ऐसा नहीं लिखता, मैं मेन टाइप के सब टाइप्स को अलग टाइप नहीं मानता, बाकी टीचर्स मान लेते हैं यूं दिखाने के लिए। देखो मैंने आपको 100 टाइप कराए, मेरे टाइप गिनोगे तो 100 से ज्यादा होंगे इंडिविजुअली अलग अलग करके, लेकिन मैं उसे कम से कम में दिखाऊंगा ताकि आपको डर ना लगे। हैं सर इतने टाइप्स होते हैं किसी चैप्टर में, हम कैसे याद रखेंगे? याद नहीं रखना, जब आज ही प्रैक्टिस करनी है बेटा, आज ही होमवर्क करके आना है, और कल आप बताएंगे गुरुजी हमने होमवर्क पूरा कर लिया और हमारे सारे सवाल हो गए। ठीक है, चलिए अगला टाइप है कोडिंग बाय स्किपिंग ऑफ लेटर, अक्षरों को छोड़कर कोड बनाना है।
अक्षरों को छोड़कर कोड बनाना, छोड़कर कोड बनाना बड़ा गजब टाइप है। मजा आ जाएगा इस टाइप को पढ़ के, इस टाइप को समझ के, कहोगे गुरुजी मजा आ गया। ये देखो बेटा, ये रहा मद्रास को, ये लिखा गया। तो लाहौर को कैसे लिखेंगे? इसकी क्या पहचान है बेटा? इसकी पहचान क्या है? अब ऑप्शन भी हा और हा इसकी पहचान ये है, कुछ अक्षर गायब हो जाएंगे। इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान ये है, कुछ अक्षर गायब और कुछ रिपीट हो जाएंगे, और कुछ रिपीट हो जाएंगे। इसकी पहचान ही ये है कि कुछ अक्षर गायब हो जाएंगे और कुछ अक्षर रिपीट हो जाएंगे। कुछ अक्षर बेटा गायब हो जाएंगे और कुछ अक्षर रिपीट हो जाएंगे। जल्दी बताओ बेटा, समझ में आया? कोई आइडिया लग रहा है किसी को? हालांकि मैंने आपको टाइप का नाम तो बता दिया, पर टाइप के नाम पर हमें ध्यान देना होगा। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। चलो बढ़ो। कुछ पता चला मेरे भाई? भाई एक सीधी सीधी बात है जो हम आपको बताना चाहते हैं। मद्रास का ये कोड कैसे आया, जरा समझने का प्रयत्न कीजिए। जैसे टाइप का नाम था कोडिंग बाय स्किपिंग ऑफ लेटर, अक्षरों को छोड़कर कोड बनाना। अगर मैं कहूं कि अक्षरों को छोड़कर कोड बनाना है, तो ध्यान देना बेटा, एक ही बार बताऊंगा, एक ही बार में समझ आएगा। सबसे पहले हमने एक अक्षर एम को छोड़ दिया, एक अक्षर एम को छोड़ दिया तो क्या आया? ए आया, तो मैंने ए लिख दिया। फिर देखो बेटा, मैंने एक अक्षर एम को छोड़ दिया, मेरे पास ए आया तो मैंने ए लिखा। ए के बाद मैंने दो अक्षर छोड़ दिए, पहले एक छोड़ा फिर दो छोड़े, फिर से ए आया तो ए लिखा। पहले एक अक्षर छोड़ा तो ए लिखा, इसके बाद दो अक्षर छोड़े तो ए लिखा। ए के बाद तीन अक्षर छोड़ेंगे, एक दो तीन, तीन अक्षर छोड़ दिए, डी आया तो डी लिखा। डी के बाद चार छोड़ेंगे, एक दो तीन चार, फिर से ए आया तो ए लिखा। ए के बाद पांच छोड़ेंगे, एक दो तीन चार, पांच को छोड़ दिया, ए आया तो ए लिखा। फिर ए के बाद छह छोड़ेंगे, एक दो तीन चार पांच छह, डी आया तो डी लिखा। आ गया बेटा समझ में? आया बच्चे समझ में? कैसे आया? लाहौर को कैसे लिखेंगे? लाहौर में भी छह अक्षर हैं तो छह अक्षर तक छोड़ना पड़ेगा। लाहौर में सात अक्षर होते तो सात अक्षर तक छोड़ना पड़ता। जितने अक्षर हैं उतने अक्षर तक छोड़ेंगे। पहला अक्षर छोड़ेंगे, ए आया तो ए लिखेंगे। ए के बाद दो अक्षर छोड़ेंगे, आर आया तो आर लिखेंगे। आर के बाद एक दो तीन, एच आया तो एच लिखेंगे। एच के बाद चार छोड़ेंगे, एक दो तीन चार, ए आया तो ए लिखेंगे। इसके बाद पांच अक्षर छोड़ेंगे, एक दो तीन चार पांच, ए आया तो ए लिखेंगे। उसके बाद छह अक्षर छोड़ेंगे, एक दो तीन चार पांच छह, एच आया तो एच लिखेंगे। ए आर एच ए एच, ऑप्शन नंबर सी आपको बताना चाहिए था। जल्दी बताओ बच्चे, जल्दी बताओ बच्चा। मजा आया बेटा? एक अक्षर को छोड़ा, और यूं घूमते रहते हैं, यूं इधर जाते हैं, इधर खत्म होता है, फिर इधर जाते हैं, इधर खत्म होता है, फिर इधर जाते हैं। अब जैसे मान लो मुझे क्लॉथ का कोड बताना होता, तो क्लॉथ में चार अक्षर है तो क्या बनता बेटा? अगर मुझे क्लॉथ का कोड बताना होता तो क्लॉथ में चार अक्षर है, क्या बनता बेटा बताओ? अगर मुझे क्लॉथ का कोड बताना होता तो क्लॉथ में चार अक्षर है, ईमानदारी से बताओ क्या बनता? ईमानदारी से बताओ क्या बनता? सर मेरा सही था सबसे पहले। अच्छा, फिर से बता दूं? फिर बता रहा हूं बेटा जिनको नहीं समझ में आया। मद्रास में हमने एक अक्षर एम को छोड़ा, ए आया तो ए लिखा। ए के बाद इन दो को छोड़ा, फिर ए आया तो ए लिखा। ए के बाद तीन को छोड़ा, एक दो तीन, डी आया तो डी लिखा। डी के बाद चार को छोड़ा, एक दो तीन चार, ए आया तो ए लिखा। ए के बाद पांच अक्षर को छोड़ेंगे, एक दो तीन चार पांच, ए आया तो ए लिखा। अब ए के बाद छह अक्षर छोड़ेंगे, एक दो तीन चार पांच छह छोड़ दिए, डी आया तो डी लिखा। ऐसे करना होता है बच्चे, ऐसे करना होता है आपको। यहां क्लॉथ की अगर हम बात करेंगे, क्लॉथ में हमने एक अक्षर छोड़ा, एल आया तो एल लिखा। एल के बाद हमने दो अक्षर छोड़े, एच आया तो एच लिखा। एच के बाद एक दो तीन छोड़े, टी आया तो टी लिखा। के बाद हमने एक दो तीन चार छोड़े, टी आया तो टी लिखा। टी के बाद हमने एक दो तीन चार पांच छोड़े, एच आया तो एच लिखा। क्लॉथ में अगर पांच अक्षर है तो पांच अक्षर का ही कोड बनेगा। क्लॉथ में अगर पांच अक्षर है तो पांच अक्षर का ही कोड बनेगा, LHTTH। अभी भी इसमें कुछ लोग गलती कर रहे हैं।
क्लोथ में 5 अक्षर है तो 5 अक्षर का कोड बनाओ ना बच्चे, और चेक करो फिर से। अगर क्लोथ में 5 अक्षर हैं तो 5 अक्षर का ही कोड हम बनाएंगे। आया बेटा स्वाद? मजा आ गया? बोलो हाँ या ना में जवाब दो। कैसा लगा? एकदम बढ़िया लगा? एकदम अच्छे से क्लियर हो गई चीजें? चलो फिर बता दो। मोस्ट का कोड क्या बनेगा? जल्दी बना के दिखाओ, यहीं पे समझा दूंगा सारा का सारा। डीएसएसबी एनटीटी का एग्जाम किस मंथ तक कंडक्ट करा सकते हैं? देखो मैं सिर्फ एक टीचर हूं, थोड़ा सा पॉलिटिशियन होता तो मैं बता देता, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये अप्रैल मई के आसपास कंडक्ट करा देंगे इसका। जल्दी बताओ बेटा, मोस्ट का बताओ। मोस्ट में 4 अक्षर हैं तो 4 अक्षर को छोड़ के कोड बनाएंगे। पहला अक्षर छोड़ेंगे ओ आएगा तो ओ के बाद 2 अक्षर छोड़ेंगे एम आएगा तो एम के बाद 1 2 3 छोड़ेंगे एम आएगा तो एम के बाद 4 छोड़ेंगे 1 2 3 4 ओ एम एम ओ। अब ये टाइप मैंने आपको इतनी बार बोल दिया ना, ये आपके दिमाग में छप गया कि भविष्य में जब ऐसा कोई सवाल आएगा तो आप इसे तुरंत उड़ा दोगे। भविष्य में अगर ऐसा कोई सवाल आएगा तो आप इसको तुरंत खटाक से उड़ा दोगे। आप कहोगे अरे सर बहुत आसान था, कोई दिक्कत ही नहीं थी, हम तो कर लेंगे, इसे कर लेंगे बच्चे। आ गया एक एक बच्चे को समझ में? बहुत अच्छे तरीके से आ गया? बोलिए यस या नो। चलो बहुत बढ़िया। फिर अगले सवाल है, होमवर्क के रूप में देंगे, यह आपका होमवर्क रहने वाला है। रिमोट को ये लिखा है, आ गया ना बेटा समझ में? अगले टाइप पर चले, अगले टाइप पर चले, एक एक को क्लियर हो गया। उसके बाद बेटा कोडिंग बाय एडिशन। अच्छा होमवर्क केवल इसी का नहीं है, रिमोट का कोड ये है, आपको बताना है बॉस्टन का कोड क्या होगा ये भी बताएंगे आप। एक अक्षर छोड़ के 6 अक्षर तो 6 अक्षर का कोड बताएंगे। फायर है तो फायर का कोड क्या होगा, प्लीज आज ही प्रैक्टिस कर लेना बेटा। मैं आपको 15 मिनट से लेकर आधा घंटा मांगता हूं घर पे। क्लास लेने के बाद रोज 15 मिनट से लेकर आधे घंटे का समय आपको इन्वेस्ट कर, आपका काम हो जाएगा। अगला है कोडिंग बाय एडिशन ऑफ नंबर, संख्याओं को जोड़कर कोड बनाना, संख्याओं को जोड़कर कोड बनाना। अब अगर हम संख्याओं को जोड़कर कोड बनाते हैं तो पहले संख्याओं को जोड़ने का तरीका हमें सीखना होगा। संख्याओं को जोड़कर कोड बनाने से तात्पर्य मेरे बच्चे क्या है? जैसे देखो मैंने कहा कि डिवाइड का कोड है, मैंने यहां पे क्या किया है, तो फायर का कोड क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं है। आप कहोगे सर शून्य लेवल का सवाल है, हम उड़ा देंगे। यहां पे अक्षरों में कुछ ना कुछ जोड़ेगा या अगला अक्षर लिख देगा। अब वो कितना जोड़ रहा है कितना घटा रहा है ये कैसे पता चलेगा? ये देख के पता चलेगा। आप सारे के सारे बच्चे जानते हैं कि डी 4 होता है, ये 5 होता है, अगला लेटर लिख रखा है। आई 10 होता है, आई 9 होता है, जे 10 होता है, अगला अक्षर लिख रखा है। आई 9 होता है, जे 10 होता है, अगला अक्षर लिख रखा है। वी 22 होता है, डब्ल्यू 23 होता है, अगला अक्षर लिख रखा है। आई 9 होता है, जे 10 होता है, अगला अक्षर लिखा है। डी 4 होता है, ई 5 होता है, अगला अक्षर लिखा है। ई 5 होता है, एफ 6 होता है, अगला अक्षर लिखा है। तो अगला अक्षर लिखने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। एफ के बाद आता है जी तो जी लिख दिया, आई के बाद आता है जे तो जे लिख दिया, आर के बाद आता है एस तो एस लिख दिया, ई के बाद आता है एफ तो एफ लिख दिया। इतने छोटे से सवाल में किसी भाई को कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, वो आराम से कर सकता है और आराम से कर रहा है। लेकिन इस टाइप में दिक्कत कहां उत्पन्न होती है? ठीक है, तो यहां पे जब हम बात करते हैं मेरे भाई, सीधी सीधी बिल्कुल इजी इजी टाइप करा रहा हूं आज मैं, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा। अगर मुझे बताओ मैंने जे में 10 जोड़ा तो क्या आएगा? किसी को कोई दिक्कत नहीं है, सारे बता दोगे। लेकिन मुझे बताओ बेटा अगर मैंने यू में 10 जोड़ा तो क्या आएगा? अगर मैंने आर में 12 जोड़ा तो क्या आएगा? अगर मैंने वाई में 9 जोड़ा तो क्या आएगा? अगर मैंने टी में 15 जोड़ा तो क्या आएगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूं बेटा क्या आएगा? यहां पे क्या करना है बेटा? जेड के बाद दोबारा स्टार्ट कर देना है। ठीक है सर, मेरा बीपीएससी 1.0 में 15 में से 13 क्वेश्चन ठीक हुआ आपकी वजह से। मेरी वजह से नहीं है बेटा, ये सब आपकी मेहनत है। मैं तो सबको समान तरीके से पढ़ा रहा हूं, जिसको जैसा समझ आता है वो वैसा कर लेता है। हम सभी को समान तरीके से पढ़ा रहे हैं, सब आपकी मेहनत है। और ये आपके जो पॉजिटिव कमेंट्स आ रहे हैं बेटा, आप सभी का शुक्रिया। इन कमेंट्स को बताने के लिए, समझाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया बच्चे। चलो
देखो भाई, दो तरीके हैं, दोनों तरीके सीखेंगे बच्चों। आप इसको करने के दोनों तरीके सीखेंगे। वो दोनों तरीके क्या है? दोनों तरीके ये है कि जे 10 होता है और अगर मैं 10 में 10 जोड़ू 20, 20 पर टी, याद है, किसी को दिक्कत ही नहीं है। यहां दिक्कत है। यू 21 होता है, 21 में 10 जोड़ेंगे 31, यहां दिक्कत है। 31 पर क्या है मेरे बच्चों? ध्यान रखना कि अगर y 25 है, अगर z 26 है, तो a को मानेंगे 27, b को मानेंगे 28, c को मानेंगे 29 और d को मानेंगे 30 और e को मानेंगे 31 और ये चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। इनकी ओरिजिनल वैल्यू क्या है? अगर मैं 27 में से 26 घटाऊं तो 1 है, 28 में से 26 घटाऊं तो 2 है। देखो बेटा, 28 में से 26 घटाऊं तो 2 है, 29 में से 26 घटाऊं तो 3 है, 30 में से 26 घटाऊं तो 4 है, 31 में से 26 घटाऊं तो 5 है। ये इनकी ओरिजिनल वैल्यू है, ये इनकी ओरिजिनल वैल्यू है। तो बेटा यही काम करेंगे, यहां भी 26 घटा देंगे। 31 में से 26 गए 5, 5 पर ई आया, समझ में स्वाद आ गया। ये देखो बेटा, आर 18 होता है, 18 में 12 जोड़ू तो 30 होता है, लेकिन अक्षर कितने होते हैं? 26 बचेगा, 4, 4 पर डी। वाई 25 होता है, 25 में 9 जोड़ू तो 34 होता है, अक्षर 26 होते हैं, घटा दूं तो 8, 8 पर आएगा एच। हमारे पास टी 20 होता है, 20 और 15 35 होता है, अक्षर हमारे पास 26 होते हैं, 35 में से 26 गए 9, 9 पर आई होता है। जल्दी बताओ बेटा, ये कितनों को क्लियर हो गया? आ गया बेटा? दूसरा तरीका सीखना चाहेंगे? दूसरा तरीका सीखना चाहेंगे? दूसरा तरीका सीखने से पहले मेरे सवालों के जवाब दो। मैं 4 सवाल और पूछता हूं आपसे। मुझे बताओ बेटा, डब्लू में 9 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? जल्दी जल्दी बताना, कोई गलत नहीं करेगा। डब्लू में 9 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? डब्लू में 9 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? उसके बाद बेटा एक्स में 6 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? वी में 8 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? जल्दी बताओ बेटा, जल्दी जल्दी बताओ। फिर एक और तरीका सिखाऊंगा। तरीके आपको एक नहीं अनेक पता होना चाहिए करने के। केवल एक तरीके से काम नहीं चलेगा, करने के तरीके एक नहीं बेटा, आपको अनेक पता होने चाहिए। चलो मेरे बच्चे, शाबाश 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 शाबाश, करो करो, सॉल्व करो। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत सही जा रहे हो, सारे के सारे बढ़िया, फर्स्ट क्लास जा रहे हो। आप मेरे बच्चे यहां पर देखो कि डब्लू हमारे पास 23 होता है, 23 में अगर 9 जोड़ दें तो 32 होता है, अक्षर हमारे पास 26 होते हैं, घटा दें तो 6 बचेगा, 6 पर एफ होता है। एक्स मेरे बच्चे हमारे पास 24 होता है, 24 में 6 जोड़ दूं तो 30 होता है, अक्षर हमारे पास 26 होते हैं, 4 आएगा तो 4 पर डी होता है। वी हमारे पास 22 होता है, अगर मैं 22 में 8 जोड़ दूं तो ये 30 होता है, अक्षर हमारे पास 26 होते हैं, 30 में से 26 गए 4, 4 पर हमारे पास डी होता है। जल्दी बताओ बेटा। सर पहले और सबसे आसान टाइप है ये, थोड़ा थोड़ा लेवल, ये सबका आ गया बेटा। एफ डी डी आंसर आना था आपका। अगर आप सारे के सारे सहमत हो तो दूसरा तरीका भी बता दूं। जो सीखना चाहे बेटा आपकी मर्जी, आप कहो सर नहीं मैं नहीं सीखना चाहता, मत सीखो, लेकिन दूसरा तरीका भी देख लो बेटा। दोनों तरीके अपनी अपनी जगह सही है। दूसरा तरीका बता दो बेटा, इजाजत है मुझे दूसरा तरीका बताने की? क्या मैं आपको दूसरा तरीका बता सकता हूं? बोलिए यस या नो। मैं आपको दूसरा तरीका बता सकता हूं, बोलो यस या नो। आओ मेरे बच्चे, चलो दूसरे तरीके बताने की मुझे परमिशन मिल गई, तो ध्यान दो। ये तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये जब 30 के बाद आता है कार्रवाई, 26 के बाद शुरू होता है। मेरे भाई आप बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, आपको एक चीज बड़े अच्छे से समझ आ रही होगी, और वो एक चीज जो आपको बड़े अच्छे से समझ आ रही होगी वो क्या है कि बेटा u 21 होता है। u कितना होता है? 21। मेरे भाई अगर u 21 होता है तो इसमें 5 जोड़ दूं तो वर्णमाला खत्म हो जाएगी। 21 और 5 26, 26 पे खत्म हो जाता है, फिर रिपीट होता है, फिर रिपीट होता है। u 21 होता है, इसमें 5 जोड़ दूं तो वर्णमाला खत्म हो गई। अब 10 में से हम 5 जोड़ चुके हैं तो बचे 5। भाई 10 में से 5 जोड़ रखे हैं तो बचे 5, 5 पर क्या होता है? ई। फिर देखो बेटा, आर 18 होता है, अगर मैं 18 में 8 जोड़ दूं तो वर्णमाला खत्म हो जाएगी। 12 में से 8 मैंने जोड़ दिया, बचा 4, 4 पर क्या होता है? डी। फिर समझो जिन्हें नहीं समझ में आया, वाई 25 होता है, 25 में 1 जोड़ दूं तो वर्णमाला खत्म हो जाएगी, 26। 9 में से अगर हमने 1 जोड़ दिया तो 8 और जोड़ना पड़ेगा, 8 पर क्या होता है? एच होता है। टी मेरे पास बच्चे 20 होता है, अगर मैं इसमें 6 जोड़ दूं तो वर्णमाला खत्म हो जाएगी। 15 में से अगर मैंने 6 जोड़ दिया तो बचा 9, 9 पर आई होता है। आ गई बेटा बात समझ में?
आ गई बेटा बात समझ में? जो आपको ठीक लगे, जैसे आपको ठीक लगे आप वैसे करो ना मेरे भाई। जैसा ठीक लग रहा है, जो आपको ठीक लग रहा है वैसा करो, फालतू चक्कर में क्यों घुस रहे हो? अब ये तीन सवाल इसी तरीके से करके देखो हो रहे या नहीं हो रहे। ये तीनों सवाल इसी तरीके से देखो हो रहे या नहीं हो रहे, सेम आंसर आया नहीं आया, चेक करो बेटा इन तीनों सवालों का। इन तीनों सवालों को अभी की अभी चेक करेंगे। हो गया बेटा? देखो W23 होता है। अगर मैं 23 में 3 जोड़ दूं तो वर्णमाला खत्म हो जाएगी। जब 9 में से हमने 3 जोड़ दिया तो बचा 6, 6 पर क्या होगा? F होगा। X हमारे पास 24 होता है, और 24 में अगर हम 2 जोड़ दें तो वर्णमाला खत्म। 6 में से अगर हम 2 जोड़ चुके हैं तो बचे 4, 4 पर D होगा। V हमारे पास 22 होता है। इस 22 में अगर मैं 4 जोड़ दूं तो वर्णमाला खत्म। जब हम 4 जोड़ चुके हैं तो बचा 4, 4 पर D होगा। सबको क्लियर हो गया भाई? दोनों तरीके अपने तरीके से अपने आप को सबको क्लियर होने चाहिए। अब कराते हैं बेटा सवाल। अब आते हैं सवाल हमसे कैसे पूछे जाएंगे, बकायदा ऑप्शन से वो कैसे आएंगे। बहुत छोटा सा सवाल है बेटा, बहुत छोटा सा सवाल है, धुआं धुआं कर दोगे बेटा, कोई दिक्कत है नहीं ना सवाल में, उड़ा दोगे बेटा। बता दो इस सवाल को। सॉल्यूशन को ये लिखा जाता है तो क्वेश्चन को उस भाषा में कैसे लिखेंगे? ये हमारे पास सॉल्यूशन है। बताओ भाई, आंसर तो बता दो क्या आया? A+3 किया गया है। भाई सीधी सीधी बात है कि अगर S19 होता है तो V22 होता है। आपको पोजीशन क्लियर होनी चाहिए। 3 जोड़ दिया। O15 होता है तो ये 18 होता है, यहां पे 3 जोड़ दिया। L12 होता है, O15 होता है, फिर से 3 जोड़ दिया। U21 होता है, X24 होता है। बेटा सीधी सीधी बात है कि इन सभी में यहां पे कितना जोड़ा गया है? 3 जोड़ा गया है। अगर इन सभी में यहां पे 3 जोड़ा गया है, ऐड 3 किया गया, तो क्वेश्चन के अंदर 3 जोड़ दो, अपना उत्तर बता दो। आपको उत्तर बताना चाहिए था अभी तक तो। इसका मतलब क्या है कि आपकी स्पीड अभी स्लो है, और 3 जोड़ना तो कोई बड़ी बात नहीं है। जब 6, 7, 8 अगर आप जोड़ेंगे ना तब आपको समस्या आएगी, क्योंकि ये तो एक सिंपल लेवल का सवाल था। मैं कहूं कि ये इसका एक सिंपल से लेवल का सवाल था जो आप अभी देख पा रहे थे। यूट्यूब के सेशन पर बी बता रहे हैं आंसर, ठीक है। चलिए, तो अगर हम यहां पे बात करते हैं तो क्वेश्चन शब्द हमारे पास था QUESTION, एक सिंपल सा सवाल। और आप जानते हैं कि Q17 होता है। अब 17 और 3 20, 20 पर T, 21 और 3 24, 24 पर X, 5 और 3 8, 8 पर H है, 19 और 3 22, 22 पर V है, 20 और 3 23 W, 9 और 3 12, 12 पर L है, 15 3 18, 18 पर R है, 14 3 17, 17 पर Q है। अब यहां पे आप देखिए कि शुरू में 3 जोड़ा है, लेकिन यहां पे तो 2 जोड़ रहा है, तो ये तो हो नहीं सकता बेटा। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से तो बनेगा नन ऑफ दीज, लेकिन सभी के हिसाब से हम देखें कि XHVWLRQ, XHVLRQ, XHQLRQ, तो बेटा सही ऑप्शन फिर बी को चूज करेंगे। हालांकि इसमें यह भी गड़बड़ में है, लेकिन अगर पेपर में ऐसा आ जाए तो आप बी को चूज करके आए, क्योंकि सबसे ज्यादा सिमिलरिटी इसी में है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन का आपको जो है वो नंबर मिल जाता है। तो एस की जगह अगर यहां पे टी होता तो ये करेक्ट रिस्पॉन्स था। ऑप्शन, ऑल ऑप्शंस आर रॉन्ग। बहुत बढ़िया बेटा, कर लेंगे, कर लेंगे बेटा, बहुत बढ़िया बेटा, गुड 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 गुड। अगला जूडोज को ये लिखा गया, तो मैं आपको पूछना चाहता हूं कि ये कैसे कैसे सॉल्व हुआ, कि अगर जूडोज को ये लिखा गया है तो कैसे लिखा गया है? जल्दी बताओ बेटा।
जूडोज को ये लिखा गया है। तो यहां पे आप देखिए हमने एक जोड़ा है, जूडोज में एक जोड़ा है, इसमें दो जोड़ा है, इसमें तीन जोड़ा है, इसमें चार जोड़ा है, उसमें पांच जोड़ा है। टाइगर में अगर हम सेम सीक्वेंस को फॉलो करें तो हम यहां एक जोड़ रहे हैं, दो जोड़ रहे हैं, तीन जोड़ रहे हैं, चार जोड़ रहे हैं, पांच। टी के बाद यू आएगा, 9 और 2 11, 11 पर के, 7 और 3 10, 10 पर जे, 5 और 4 9, 9 पर आई, 18 5 23, 23 पर डब्ल्यू, यू के जे आई डब्ल्यू, यू के जे आई डब्ल्यू। ऑप्शन नंबर सी आपको देना चाहिए था। बढ़ते क्रम में है या नहीं है बेटा? सबका उत्तर आ गया। बढ़ते क्रम में है या नहीं है, बोलो यस या नो। एकदम पॉइंट क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से आप अपने उत्तर को निर्धारित कर सकते हैं। कर लेंगे। अगला सवाल, होमवर्क के लिए भी कुछ सवाल मैं इसमें छोड़ दे रहा हूं आप लोगों के लिए, ठीक है? कुछ सवाल होमवर्क के लिए आपको छोड़ दिए जा रहे हैं। रिंग को आएगा ही आएगा बेटा, जोड़ने वाला सवाल, घटाने वाला, जोड़ने वाला, ये आते ही आते हैं। तो टैंगो को कैसे लिखेंगे? आर में एस एक जोड़ा है, यहां पे तीन जोड़ा है, यहां पे पांच जोड़ा है, और यहां पे सात जोड़ा है। अब देखो ऐसा सवाल आ जाए तो ऑप्शन से उड़ाना कितना मजेदार होता है। सर क्लास की टाइमिंग क्या रहेगी? 11 बजे रहेगी। मेरी क्लास की जो टाइमिंग है वो 11 बजे है। जब हम एक तीन पांच सात की बात करते हैं यहां पे, तो हम यहां पे एक जोड़ रहे हैं, तीन जोड़ रहे हैं, पांच जोड़ रहे हैं और सात। हम यहां एक तीन पांच सात की बात करेंगे ना, तो यहां भी एनजी सेम है, यहां भी एनजी सेम है, तो यहां पे एस एन सेम है। तो हमारा एस एन, यहां पे एस एन नहीं है, ये हमारा आंसर नहीं है, यहां पे एस एन नहीं है, ये हमारा आंसर नहीं है, यहां पे एस एन नहीं है, ये हमारा आंसर नहीं है, यहां पे एस एन है, ये हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर ए यहां पे बनेगा। बोलो हाँ या ना, ऑप्शन नंबर ए बनेगा या नहीं बनेगा, जल्दी बताओ। सबका सही उत्तर आया बेटा? जल्दी बताओ। फालतू दिमाग क्यों लगाना, ऑप्शन से चूज करो और उड़ा दो। ऑप्शन से चूज करो, ऑप्शन से चूज करो, उड़ा दो। हो गया बच्चे? जा जा, आदेश वो लगा देगा कह रहा है। हो गया बच्चे? तो ये सवाल आपको जो दिखाई दे रहा है वो होमवर्क में है। अगला सवाल जो दिखाई दे रहा है होमवर्क में है, अगला सवाल जो दिखाई दे रहा है होमवर्क में है, अगला सवाल जो दिखाई दे रहा है होमवर्क में है, अगला सवाल जो दिखाई दे रहा है वो होमवर्क में है, अगला सवाल जो दिखाई दे रहा है फिर से होमवर्क में है, और होमवर्क में आपको ये मैंने सवाल दिए। खैर तब तक आप ये बताओ, होमवर्क में कई सवाल दे दूंगा तो कर लाओगे ना बेटा? सारे के सारे करके लाना प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है। और नोट्स भी बन जाए आगे आपके, उसमें शामिल करना। सारे सवाल आपको होमवर्क में दिए जा रहे हैं। यहां पे देखो क्या किया है। चलो बेटा, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। बताओ बताओ। आज ही अपलोड करा दीजिएगा, सेम ही होता है बेटा, यही पीडीएफ अपलोड हो जाएगी ना। क्वेश्चन छोड़ दे रहा हूं, ये जो पीडीएफ में क्वेश्चन छोड़ दे रहा हूं यही आपका होमवर्क है। सीजीएल में क्वेश्चन पेपर मिलता है बेटा, ऑनलाइन एग्जाम होता है, बाद में आपकी आंसर की आ जाती है तो क्वेश्चन पेपर पूरा मिलता है आपको, पूरा दिखता है कि आपने क्या अटेम्प्ट किया और सही आंसर क्या था। आपने क्या अटेम्प्ट किया और सही आंसर क्या था। बेटा वाई से एफ कैसे मिल सकता है? आप जानते हैं इसमें सात जोड़ना पड़ेगा। वाई के बाद जेड, ए बी सी डी, ई और एफ। ई से एल कैसे मिल सकता है? आपको सात जोड़ना पड़ेगा। ए से एच आपको कैसे मिल सकता है? सात जोड़ना पड़ेगा। S 19 से Z 26 आपको कैसे मिल सकता है? सात जोड़ना पड़ेगा। T 20 से आपको सात जोड़ना पड़ेगा तो A मिल सकता है। FLHZA, FLHZA, जल्दी बताओ बेटा, सात जोड़ के समझ में आ रहा है? सारे के सारे सहमत है कि सात जोड़ने से होगा काम? सारे के सारे सहमत है कि सात जोड़ने से होगा?
हो गया बच्चे? फंजाई, FUNGI। मैं तो सीधा सीधा लिख देता हूं बेटा, मैं सीधा सीधा लिख देता हूं, बेट नहीं कर रहा। 6 और 7 13, 7 जोड़ना है ना, 6 और 7 13, 21 और 7 28, 28 पर बी MB, 14 7 21, 21 पर U, 7 7 14, 14 पर N, 9 और 7 16, 16 पर P, तो MBUNP। कर लेंगे बेटा सवाल ऐसे ही। जैसे मैंने 7वां करा दिया तो मैंने छठा सवाल आपके होमवर्क के लिए छोड़ दिया, 5वां सवाल होमवर्क के लिए छोड़ दिया, चौथा मैंने करा दिया, तीसरा सवाल मैंने होमवर्क के लिए छोड़ दिया। तो इस तरीके से मैं आपके लिए होमवर्क के लिए सवाल कुछ छोड़ दे रहा हूं, जो आप करके आएंगे, PDF अपलोड हो जाएगी, कहोगे तो मैं यूट्यूब पे भी डाल दूंगा। और यूट्यूब पर जो चैनल हमारा टेलीग्राम पे है वो है अरुण सर रीजनिंग, यूट्यूब पर डाल देता हूं इसको। अरुण सर रीजनिंग इंस्टा, उस पे आपके पास भी कोई, अच्छा यूट्यूब पर चैनल अपना है ही, जहां पर हम ये सेशन स्टार्ट करने वाले हैं प्रैक्टिस के, रीजनिंग बाय अरुण कुमार, सारे के सारे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएंगे तो वहां पे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा ही मिलेगा। और मेरे बच्चे आप सारे के सारे इंस्टाग्राम, उस पे व्हाट्सएप पर अगर कोई कोडिंग डिकोडिंग का सवाल आपको नहीं समझ में आ रहा, आप चाहते हैं मैं क्लास में करा दूं, तो मुझे भेज सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे ना जो पहले तैयारी कर चुके हैं इस बैच में, उनको ऐसा लग रहा है तो ये वाला टाइप उसमें, तो कौन सा टाइप है वो मैं आपको बता दूंगा। ये आप बताएंगे सर ये फलाने एग्जाम में आया था। घटाने वाला करा दूं बेटा, जोड़ने वाला क्लियर हो गया सभी को, घटाने वाला करा दूं सर, एप्लीकेशन में भी डाल दीजिएगा प्लीज, बिल्कुल डलेगी बेटा। ये सेम है, मैं इसमें कुछ सवाल छोड़ दे रहा हूं, मैं ऐसे ही किया करूंगा कि इसमें कुछ सवाल आपको एक्स्ट्रा छोड़ दूंगा, जो आप होमवर्क के माध्यम से करके आएंगे। चलो आगे आगे चलने की इजाजत है मुझे मेरे बच्चे। अगला है कोडिंग बाई सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर। सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या है? घटाकर। जब आप जोड़कर कोड बना सकते हैं तो आप घटाकर भी कोड बना सकते हैं, लेकिन घटाने वाला थोड़ा ज्यादा मुश्किल होता है। कैसे होता है? देखो, अगर L में से हमें 6 घटाना है तो किसी को दिक्कत नहीं है, दिक्कत यहां है कि B में से 6 घटाना है। दिक्कत यह है B में से 6 घटाना है, समस्या यहां आएगी आपको। C में से अगर 5 घटाएंगे तो दिक्कत आएगी, D में से अगर 9 घटाएंगे तो दिक्कत आएगी, और E में से अगर 12 घटाएंगे तो दिक्कत आएगी बेटा। उल्टे चलने में दिक्कत है। आप चाहे कितने भी होशियार हो, कितने भी इंटेलिजेंट हो, ए से लेकर जेड तक सारे सुना दोगे, जेड से लेकर ए तक बोल के देखा, देखो ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, 6 सेकंड में सुना दिया, 6 भी नहीं लगे 5। जेड से ए बोलो इसी स्पीड में, बोल पा रहे हो? कौन कौन बोल सकते हैं बेटा जेड से ए? कौन कौन बच्चे ऐसे हैं जो जेड से ए बोल देंगे भाई, बताना। कौन कौन से बच्चे ऐसे हैं जो जेड से ए बोल देंगे? है आप लोगों में से कोई ऐसे जो जेड से ए बोल देंगे? नहीं बोल पाओगे। हमारा माइंड उल्टी चीजों के लिए समय थोड़ा ज्यादा मांगता है। उल्टी गिनती बोल दे, क्योंकि गिनती में हमारा माइंड एक सीक्वेंस को फॉलो करता है, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, और एक जगह यही बात लागू होनी है। तो इसीलिए उल्टा घटाने के भी 2 तरीके हैं मेरे पास, दोनों सीखो बेटा, जो आपको बढ़िया लगे। आप सारे के सारे ये बात भली भांति जानते हैं कि अगर y 25 होता है तो z 26 होता है, तो a हमारे पास 27 होता है, b हमारे पास 28 होता है, c हमारे पास 29 होता है, डैश 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 हम कर सकते हैं मेरे भाई। आप L 12 होता है, L कितना होता है? 12। 12 में से 6 घटाने में किसी को दिक्कत नहीं है, उड़ा दोगे। जैसे मैंने कहा कि L 12 होता है, 12 में से 6 घटा के 6 आएगा, 6 पर F है। समस्या पहले वाले में नहीं है किसी को, समस्या दूसरे वाले में। तो समस्या जो है बच्चे वो दूसरे वाले में है आप सभी को। अब दूसरे वाले में क्या है बेटा? B हमारे पास 2 होता है, B हमारे पास 2 होता है। अगर मैं 2 में से 6 घटाऊं तो नहीं घटेगा, लेकिन 2 + 26 28 भी होता है B। अब इसमें से 6 घटा दो, 28 में से 6 गए 22, 22 पर V होगा। फिर समझो मेरे बच्चों, C अगर 3 होता है तो 3 + 26 31 पर भी C होता है। देखो 3 + 26 29 पर भी C होता है, मैंने लिखा हुआ है। अब कितना घटाना है? 5। 29 में से 5 गए 24, 24 पर क्या होगा? X होगा। D हमारे पास 4 होता है। फिर समझो मेरे बच्चे प्यार से, फिर समझिए चीजों को प्यार से। D हमारे पास 4 होता है, 4 में 26 जोड़ दें तो 30 होता है। इसमें से हम 9 घटा दें, 30 में से 9 गए 21, 21 पर U होता है। E हमारे पास 5 होता है, 5 और 26 31 भी होता है। अक्षर कितने हैं घटाने हैं? 12। 11 में से 2 गए 9, 3 में से 2 में से 19, 19 पर क्या होता है? S। ये कितनों को समझ में आ गया बेटा? VXUS कितनों को समझ में आ गया बेटा? अब आप बताएंगे इससे भी बढ़िया तरीका बताऊंगा, इससे भी आसान। मैं आपको इससे भी बढ़िया और इससे भी आसान तरीका बताना चाहता हूं, करा दो बेटा बढ़िया तरीका।
पहले आप 4 सवाल ये सॉल्व करो जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। मुझे बताओ कि आप जो है एफ में से 12 घटाएंगे तो क्या आएगा। मुझे बताओ आप जी में से 15 घटाएंगे तो क्या आएगा। मुझे बताओ आप एच में से 11 घटाएंगे तो क्या आएगा। पहले 3 सवाल आप ये सॉल्व करो, 3 सवाल आप ये सॉल्व करो, इसी तरीके से फिर दूसरा बताऊंगा। आओ बच्चों, नहीं समझ में आया तो फिर से समझिए इसे। एफ हमारे पास 6 होता है, 6 और 26 32 पर भी एफ होता है। 32 में से 12 घटाएंगे 20, 20 पर टी। 32 में से 12 घटाएंगे 20, 20 पर टी। इतना बड़े बड़े भी घटा सकता है बेटा, दिक्कत क्या है। उसके बाद मेरे बच्चे जी हमारे पास 7 होता है, 7 प्लस 26 33 भी होता है। अक्षर हमारे पास 15, 18, 18 पर आर, 18 15 घटाना है तो आर आया। उसके बाद मेरे भाई आप जानते हैं कि एच 8 होता है, 8 और में से 11 जा नहीं सकता तो वैल्यू बढ़ाएंगे 8 और 26 34, 34 में से 11 घटाएंगे 23, 23 पर डब्ल्यू। अब इससे भी बढ़िया तरीका देखो, मेरे को वो वाला तरीका थोड़ा ज्यादा बढ़िया लगता है, बाकी आपकी मर्जी है, जो आपको ठीक लगे, जो आपको ठीक लगे आप उस तरीके से करिए। मेरे बच्चों आप बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। देखो बी 2 होता है, अगर मैं 2 में से 6 घटाऊं तो माइनस का 4, और ये माइनस का 4 आप 26 में से घटा दो, 26 में से 4 गए 22, 22 पर भी। फिर देखो बेटा, सी में से 5 घटाऊंगा तो माइनस का 2 होगा, सी 3 होता है, 3 में से 5 घटाऊंगा तो माइनस का 2 आएगा, नहीं आएगा। तो माइनस का 2 आप 26 में से घटा दो, 26 में से 2 गए 24, 24 पर एक्स। फिर समझो बेटा, डी 4 होता है, 4 में से 9 घटाऊंगा माइनस का 5, और ये माइनस का 5 आप 26 में से घटा दो, 26 में से 5 गए 21, 21 पर यू होता है। फिर समझो बेटा, ई 5 होता है, 5 में से 12 घटाऊंगा तो माइनस का 7 होगा, माइनस का 7 आप 26 में से घटा दो, 26 में से 7 गए 19, 19 पर एस। पहले वाला तरीका बढ़िया या दूसरे वाला तरीका बढ़िया, कमेंट करके मुझे बता दो। और फिर इन 3 सवालों को भी सॉल्व करो। मुझे बताओ कि पहले वाला तरीका बढ़िया लगा या दूसरे वाला तरीका बढ़िया लगा। बेटा कौन सा तरीका बेस्ट लगा आपको, बताओ मेरे बच्चों। पहले वाला तरीका बेस्ट है या दूसरे वाला तरीका बेस्ट है, मुझे बताओ। दोनों तरीके में मजे आ गए बेटा, आपको समझ में आ गया दोनों तरीके। सर दोनों सही हैं, फर्स्ट वाला दूसरे वाला दोनों सही हैं, दोनों अपनी जगह आपको सही लग सकते हैं, चाहे पहला हो चाहे दूसरा हो। सेकंड मेथड बेस्ट है, जो आपको ठीक लगे बेटा। अब देखो यहां पे मैंने कहा एफ 6 होता है, 6 में से 12 घटाऊंगा तो माइनस का 6 आएगा। ये माइनस का 6 आप 26 में से घटा दो, 26 में से 6 गए 20, 20 पर टी। जी 7 होता है, 7 में से 15 घटाओ तो माइनस का 8 होता है। ये माइनस का आप 26 में से 8 गए 18, 18 पर आर। एच 8 होता है, 8 में से 11 घटाओ तो माइनस का 3। तो ये माइनस का 3 आप 26 में से घटाओ, 26 में से 3 गए 23, 23 पर डब्ल्यू। उड़ा दोगे सवाल। तो सब्ट्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, सवाल मैं कल बता दूंगा। बताओ बेटा, कोडिंग डिकोडिंग की पहली क्लास हमने लगाई है, बिल्कुल बेसिक सी क्लास लगाई है, बिल्कुल शून्य से क्लास लगाई है। कैसी लगी आपको ये क्लास, कैसा लगा आपको इस क्लास का रिस्पॉन्स। बहुत अच्छे से समझ में आ गया बेटा सभी बच्चों को। कर लेंगे, घटाने वाला कल कराऊंगा। ऐसे ही टाइप बाई टाइप आपको धीरे 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 जो है हम लेवल बढ़ाते हुए क्वेश्चंस में आप लोगों को सॉल्व कराने वाला हूं। थोड़े से अच्छे लेवल के भी सवाल हैं जो मैं आपको यहां पे सॉल्व कराऊंगा। बढ़िया बेटा, दोनों समझ में आ गए, क्लियर है सभी को, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई समस्या किसी को, कर लोगे। स्किपिंग द अल्फाबेट वाला वो यूनिक सा टाइप था, वो नया टाइप था, आप सभी को समझ आ गया बेटा। तो अभी सब्ट्रैक्ट वाला जो सवाल है कि रेन को ये लिखा गया है, ये हम आपको कल करा देंगे। सब्ट्रैक्शन वाले से हम कल शुरू करेंगे, इसकी प्रैक्टिस करा देंगे। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया कि टेलीग्राम पर मैं अभी की अभी ये पीडीएफ पोस्ट कर दे रहा हूं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप वहां से साथ साथ कर लेंगे। हाँ, एप्लीकेशन पे थोड़ी देर बाद में अपलोड होगी। चलिए, बहुत बहुत आभार बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने का, तहे दिल से शुक्रिया। इसी तरीके से जो है मेहनत से पढ़ो, आज का काम कल पे मत छोड़ना। जो आज मैंने होमवर्क दिया है वही आप आज की आज करेंगे, एक दिन भी क्लास मिस नहीं करेंगे। कोशिश करो कि आप सेशन को लाइव अटेंड करो। किसी कारण की वजह से लाइव नहीं जुड़ पाते हैं तो रिकॉर्डेड देखा करो, उसमें डबल स्पीड से भी आप देख सकते हैं, उसमें जल्दी भी आप कवर कर सकते हैं। लेकिन बेटा आज का काम कल पर नहीं छोड़ना है। कहा भी गया है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में प्रलय होएगी तो बहुरी करेगा कब। जय हिंद।